नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। आजकल पाकिस्तान में ऑडियो टेप, वीडियो टेप बहुत सारी ऐसी रिलीज़ हो रही हैं। कुछ रोज़ पहले मलिक रियाज की साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी से बात, उसकी जो ऑडियो टेप थी वो रिलीज़ हुई, जिसमें वो उससे इमरान खान का मैसेज पहुंचा रहे थे। मुबैना, यू कैन से अलेजेडली वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब कहते हैं पैचअप करा दे। खैर उसमें भी किसी भी फरीक ने, न तो जरदारी ने, न तो मलिक रियाज ने और न ही इमरान खान ने, तीनों में से किसी ने भी तरदीद नहीं की, तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इसमें 100% सदाकत ही होगी। अब एक और ऐसा ऑडियो लीक हुआ है, इसमें मलिक रियाज के साथ उनकी दुख्तर अंबर मलिक बात कर रही हैं और वो उन्हें उस वक्त की फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी का मैसेज, वो जो कि उनको फराह खान की थ्रू मिला था, उसके बारे में बता रही हैं कि बुशरा बेगम को जो अंगूठी चाहिए वो कैसी चाहिए, हमने जो दी है उसमें जो हीरा है जड़ा हुआ है वो 3 कैरेट का है, जबकि वो कहती हैं कि 3 कैरेट वाला हीरा तो हर कोई पहनता है, ये मुझे नहीं चाहिए और कम से कम 5 कैरेट वाला होना चाहिए। और जिसके बदले में जब वो मलिक रियाज उससे पूछता है बेटी से कि भाई वो ताले खुलने चाहिए, तो उसकी बेटी कहती है कि हाँ, उसने यकीन दिलाया है कि खान साहब ने कहा है कि ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि ताले खुल जाएंगे और काम हो जाएंगे। अब इस तरह तो भले ही इसकी अभी फॉरेंसिक टेस्ट तो नहीं हुई, लेकिन टेप तो आ गया है, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और अब तक 24 घंटे हो चले हैं, किसी ने इसकी तरदीद भी नहीं की है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें भी हकीकत होगी, लेकिन अभी भी हम तो इसको मुबैना या अलेजेडली कहेंगे। लेकिन इस तरह जो हमारे ये साबिक वज़ीर आज़म वो आए ही इस प्लैंक पे थे हुकूमत में कि पहले की जो भी हुकूमतें थीं उन्होंने करप्शन की है और बहुत हद से ज़्यादा करप्शन की है, और मैं ईमानदारी की मिसाल कायम करूँगा। लेकिन ये ईमानदारी की मिसाल है, ये हमारे नाज़रीन के आगे है, आप खुद सुन लीजिए और फैसला कर लीजिए। जी फ़ोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है, तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी कर दे तो मंगवा दे। अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ, फरा देखो हैं, एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मेरे पास हफ्ते तो पहले मंगवा रही हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो उसको। और लेटर में कल दे दूंगा। हाँ ठीक है।
ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। हाँ मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हाँ। मैं क्या अगर अब्बू की अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू की कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहा फेस कर रहा है। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा, उन्होंने अपनी सिफारिशात हुकूमत तक पहुंचा दी हैं। अब देखिए आजकल जो ये वक्त है ना, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत हकीम हो चली है, तो पैसा चाहिए सरकार को, ख़जाना खाली पड़ा है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें यानी जैसे ऑयल है, गैस है, खाने का तेल है, गंदम है, जो चीज़ बाहर से दरामद करनी पड़ती है तो उसके लिए डॉलर चाहिए और डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। IMF ने भी अभी तक पैसे नहीं दिए। अभी तक तो सिर्फ उम्मीद ही बंद चली है कि मिल जाएंगे, लेकिन मिले नहीं। तो ओगरा वालों ने हिसाब लगाकर सरकार को बोला है कि कम से कम यानी जितना कम से कम किसी भी घर में डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो हम कुकिंग गैस देते हैं, पाइप्ड गैस, उसका अगर कम से कम भी बिल लगाया जाए तो 850 रुपये हो जाएगा, जबकि इस वक्त उनसे 121 रुपया लिया जाता है। आप सोच सकते हैं अगर इस सिफारिश पर अमल किया गया तो लोग कहाँ जा रहेंगे, जो कि पहले ही 60 रुपया पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर भाव बढ़ने से और 8 रुपया बिजली का एक यूनिट बढ़ने से परेशान है। PTI की कोर कमेटी का इजलास कल यानी इतवार के रोज़ बनीगाला में हुआ। अब कल से जनाब इमरान ख़ान पेशावर से वापस इस्लामाबाद आ गए हैं और फिर उनकी सदारत में कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें उसके बाद जो भी मतलब शाह महमूद कुरैशी ने बताया, उन्होंने एक तो ये बताया कि अगर खुदा न खास्ता जैसे ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इनका जो ज़मानत का वक्त पूरा हो जाएगा, इमरान ख़ान का जो पेशावर हाई कोर्ट से उससे मिली हुई है कबल इस गिरफ़्तारी की, तो हम उसे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो अगर ऐसे इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, जनाब शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं और पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उनका कहना है कि अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया तो पाकिस्तान जल उठेगा, फिर हम किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। और फिर उन्होंने जो सरकार से लिए गए इक़दाम हैं जिसमें वो नैब में जो कानून में तरमीम की गई है, इलेक्शन कमीशन के जो कानून में मतलब डिलिमिटेशन की जो नई की गई है, जो 6 सीट्स कम की गई है नेशनल असेंबली की, उसके बारे में मतलब जो भी सरकारी इक़दाम हैं सबकी मजम्मत की जनाब शाह महमूद कुरैशी ने और उन सब को गलत कहा। अब हो सकता है उनमें से किसी फैसले के ख़िलाफ़ PTI सुप्रीम कोर्ट में जाए, यानी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, डिलिमिटेशन के लिए वो कर सकती है। नैब में जो तरामीम की गई है नैब के कवानीन में, उसके लिए कोर्ट में जा सकती है और किसी को भी चैलेंज कर सकती है। वो मखलूत सरकार, ये जो अभी नून लीग की सरबराही में मखलूत सरकार पाकिस्तान पे है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि आपने जो नोटिस निकाले हैं PTI के 133 मेंबरान को, कि वो आकर और उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए हैं नेशनल असेंबली से अपनी मेंबरशिप से, तो उसके लिए जैसे आइन की रिक्वायरमेंट है तो उस लिहाज से उन्होंने नोटिस निकाले और आज 6 तारीख है, आज उनके इंटरव्यूज़ शुरू होंगे। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर मेंबर से पूछेगा कि ये जो दस्तखत हैं तुम्हारे हैं, तुम सचमुच इस्तीफ़ा देना चाहते हो, और जब वो असबात में जवाब देंगे यानी बोलेंगे हाँ मैंने दस्तखत किए हैं, तो फिर वो उसको ग्रांट कर देंगे, हाँ भाई मेंबरशिप कैंसिल्ड। तो इसी तरह लेकिन सरकार ने पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से
ये मांग की है कि जो लोग जैसे इमरान खान हैं या दूसरे जो भी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये जो खुलम खुला बोल रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा दिया है, हमने इस्तीफ़ा दिया है, तो उनसे इंटरव्यू लेने की क्या तुक है? कोई ज़रूरत नहीं है उनको। तो आप सीधा सीधा वो जब खुलम खुला पूरे दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा दिया है, तो उनकी मेंबरशिप तब फ़ौरन ही उसकी कैंसिल कर देनी चाहिए और उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर देना चाहिए उनका। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे यह दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।